अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASD उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बलूचिस्तान का इशू उठाता हूँ और बलूचिस्तान के मजलूम भाई और बहनों का आवाज़ बनता हूँ। जो मजलूम है बलूचिस्तान में असली, उनका आवाज़ बनता हूँ। जो दहशतगर्द है उनका सपोर्ट हम कभी नहीं करते हैं, ना करेंगे भी सही। तो इसी हवाले से हो सके तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। आजकल हमारे मीडिया में और एंकर पर्सन जो है हुकूमती तरफ के एंकर पर्सन, वो ये तकसीम दर तकसीम खबरें चला रहे हैं। जैसे कि बलोच दहशतगर्द है, जैसे कि पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी और पठानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। खुदारा उन एंकर पर्सन को चाहिए कि ये आप तकसीम मत करो, जैसे कि आपको हमें मजीद नुकसानात उठाने पड़े। जैसे कि आप तकसीम करोगे, तकसीम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। बलोच तो ऐसे मेहमान नवाज हैं, आप कभी बलूचिस्तान जाओ तो सही, बलोचों के साथ बैठो तो सही, तो आपको पता चल ही जाएगा कि बलोच कितने मेहमान नवाज हैं और बलोच कितने सादा और नीयत के अच्छे लोग हैं। बलोचों के खिलाफ ऐसी प्रोपेगेंडा करना सही बात नहीं है। आप मीडिया में बैठकर बलोचों को दहशतगर्द करार दे रहे हो। हुकूमती और वज़रा के कहने पे जो फार्म 47 के पैदावार है उनके कहने पे आप बलोचों को दहशतगर्द करार दे रहे हो। बलोच दहशतगर्द सारे नहीं है। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है जो आम शहरियों को टारगेट बनाते हैं, बच्चों को टारगेट बनाते हैं, खवातीनों को टारगेट बनाते हैं, वो है दहशतगर्द। सारे बलोच दहशतगर्द नहीं है। इसी हवाले से कुछ खबरें थी आप तक शेयर करनी थी, वो मैं आप तक इस्लामाबाद के ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाऊंगा और शेयर करूंगा। तो आइए मज़ीद जाते हैं खबरों के तरफ। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान लहू मूसा खेल समेत मुख्तलिफ मकामात पर BLA के कार्रवाइयों में 40 अफराद जाँ बहक। नोरा लाई मूसा खेल गाड़ियों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल किया। गाड़ियां नजर आतिश की गई। कलात के मुसल्लह अफराद की फायरिंग, पुलिस और लेवीज के एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बूलान से 6 अफराद की लाशें बरामद, गोलियां मारकर कत्ल किया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज का ऑपरेशन, 21 दहशतगर्द हलाक और 14 सिक्योरिटी एहलकार ISPR शहीद। बलूचिस्तान बूलान में रेलवे धमाके से तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। दहशतगर्दों पूरी कौम और इंसानियत के तरक्की दुश्मन ने कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी। किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं है। मूसा खेल वाक़या फौरी तौर तहकीकात की जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा है, शोधा का बदला लेंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों भरपूर जवाब देंगे, वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी। हुकूमती रवैया गैर संजीदा दहशतगर्दी वाक़यात पर ऐवान में बहस होनी चाहिए, अपोजिशन लीडर उमर अयूब। यूटिलिटी स्टोर बंद के फैसले के खिलाफ हजारों मुलाजमीन इस्लामाबाद में धरना, वापस लेने के तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर में चेलम के जुलूसों एहतमाम पजीर कराची, कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रहे। मुल्क में मौसमियात के सिंध में तेज हवाओं, गरजो चमक के साथ बारिशों पेशन गोई कर दी। कराची में बारिशों का आगाज हो गया है। मुल्क भर में आज से बारिशों के पेशन गोई, सैलाब के स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं, अगर बात हो गई तो सिर्फ मुल्क में व आइन के लिए होगी। इमरान खान।
वजीर तवानाई बिजली सार्फिन पे प्रीपेड मीटर मुहैया करने की तजवीज पेश कर दी। RFLV PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए मुतहरिक। $7 अरब का कर्जा मामला IMF से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 मेंबर तक शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम शेड्यूल में शामिल नहीं। मजहबी मुनाफरत का केस और मकबूल जान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंटरनेट के सुस्तरवी मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। शुमाली बलूचिस्तान में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन को जाने वाले एक और बस का हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। वजीर आजम से चीनी बरी फौज के सरबराह मुलाकात, स्ट्रीचिंग और ताल्लुकात में मजबूत बनाने का अज़म। कौमी असम्बली में इस्लामी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, उज़्मा बुखारी की दावा। तमाम अजला में रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी, मरियम नवाज। सोलर पैनल दरामद की आड़ में अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। सोलर और रेट के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 6 पॉइंट्स से महरूम। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, जाऊंगा तो क्रिकेट के मामला ठीक करेंगे, जाऊंगा मोहसन नकवी। पाकिस्तान सऊदी अरब मजीद $12 अरब कर्जे के हुसूल की दरख्वास्त कर दी। बरतानिया में फेक न्यूज से फसादात केस, लाहौर के अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अडयाला जेल में 7 वार्ड समेत मुख्तलिफ जेलों में 10 वार्ड के तबादले कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनसिलाई शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। तहकीकात ABR ने ताजरों ने वफद को मुलाकात के लिए बुलाया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल इंतकाल कर गए। इमरजेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में इंटरनेट के बंदिश पर शफाफियत का मुतालबा। शाहीन आफरीदी के बेटे के हमरा तस्वीर शेयर कर दी, खूबसूरत पैगाम के साथ नौमौलूद का नाम भी बता दिया। ये थे इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक शेयर करनी थी। वजीर आजम ने जो इन दहशतगर्दों के हवाले से बयानात जारी किए, उसी हवाले से मैं आपको वो भी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस्लामाबाद वज़ीर आफ़िज़ जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, और उन्होंने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान के सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाले हमले बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थे जिनका कोई जवाब पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने जानों का नजराना पेश करके दहशतगर्दों को अज़ाइम नाकाम बना दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हवाले से हर मुमकिन इक़दाम तकरीबी कार के निशानदही करके उन इलाकों भरपूर कार्रवाई की हिदायत की। कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के सदर मुमलकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की थी। तो कुछ हवाले हैं जो बलूचिस्तान में जो अमन खराब हुआ, उसी हवाले से मैं आप तक ये खबरें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जो जहाँ से
ये बलूचिस्तान में अमन खराब हुआ, उसके हवाले से कुछ अशार और कुछ खबरें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शहीद नवाब अकबर बुगटी कत्ल केस वकील सुहेल अनवर राजपूत एडवोकेट ने कहा है कि 18 साल गुजरने के बावजूद नवाब अकबर बुगटी के कत्ल में मुलव्वस इश्तिहारी मुल्ज़िमान ताहाल कानून के शिकंजे में नहीं आ सके। साबका वज़ीर आज़म शौकत अल अजीज, साबका गवर्नर बलूचिस्तान अवैस अहमद गनी और साबका डीसी अब्दुल हमीद लासी की गिरफ्तारी के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि शहीद नवाब अकबर बुगटी एक मुहब्बे वतन और असूल परस्त इंसाफ पर मबनी फैसले करने वाला शख्स थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बलूचिस्तान और आवाम के हुकूक उसूल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई और मसाइल के हल यकीनी बनाने के लिए अमली जदोजहद की। नवाब अकबर खान बुगटी बलूचिस्तान के हुकूक और असूलों पर समझौता नहीं करने का पादाश में शहीद किया गया। आज उनके 18वीं बरसी इज्जत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कुछ खबरें, मारिंग बलोच धरना देने वाली बलूचिस्तान में मारे गए पंजाबियों के लिए भी बोले ख्वाजा आसिफ। ये देखो हुकूमती वजीर है जो बलोच और पंजाबी को तकसीम करना चाहते हैं, ऐसे अल्फाज हैं। इन हुकूमती वज़रा को नहीं करना चाहिए कि हम एक हैं और बलोच भी भाई है, पंजाबी भी भाई है, सिंधी भी भाई है, पख्तून भी भाई है। ये वज़रा को ऐसा शोभा नहीं देता है कि ऐसे बयान देना कि ये बलोच है, फलां पंजाबी है, हम सारे भाई हैं। ये तकरीबकारी दहशतगर्दी वो काम है दहशतगर्दों का। सारे बलोच दहशतगर्द नहीं है कि आप बलोच और सिंधी पंजाबी कह रहे हो, आप तकसीम दर तकसीम कर रहे हो। तो इस्लामाबाद में चलतन न्यूज़ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बयान देते हुए धरना देने वालों को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि अपने लापता लोगों पर माहिरीन बलोच और दीगर इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। बलूचिस्तान में मजदूरों के साथ जो हुआ उस पर खामोश हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि डबल स्टैंड है, ये सिर्फ अपने के लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर जारी करदा बयान में कहा है कि लापता अफराद का मुकदमा लड़ने वाले और जुलूस निकालने वाले, धरना देने वाले आज जो नाहक खून बलूचिस्तान में बहाया गया उस पे भी बोले या एहतजाज करें। जिनके प्यारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बने उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करें। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको ये बयान देना शोभा नहीं देता क्योंकि आप खुद बलोच और सिंधी और पख्तून करके लोगों को तकसीम दर तकसीम कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारे एंकर पर्सन जो हमारे मीडिया है उस पर खबरें चल रही हैं कि ये बलोच है, ये फलान है, ये बलूचिस्तान में ऐसे बलोच ऐसे बलोच वैसे। लेकिन हम सारे भाई हैं, इनके साथ दहशतगर्द जो है उसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, वो दहशतगर्द है। बलोच जो भी भाई है उन्होंने इस दहशतगर्दी का जो है भरपूर तरीके से मजम्मत किया और मजम्मत करते भी हैं। इन दहशतगर्दों को हम दहशतगर्दी करार देते हैं। माहिर बलोच का यही कहना था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।